क्या आप जानते हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा गीत उनके लोकप्रिय हैं, खासकर यंगस्टर्स के बीच में, उनका नाम क्या था? उनका नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। मूसे गांव के रहने वाले थे और पंजाब में रिवाज है कि जो जिस गांव का होता है उसका नाम पीछे लग जाता है, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला उनका पॉपुलर नेम पड़ गया। सिद्धू मूसेवाला के लिए जो चाहत थी, जो लगाव था, वो आपने अभी देखा हमारी पिछली कहानी में। कैसे लोग मूसेवाला की आखिरी एक झलक देखने के लिए बेताब से दौड़े, कई मील दूर से चले आए थे। भीड़ इतनी थी कि बहुत सारे लोग नज़दीक से मूसेवाला को देख भी नहीं पाए। और ये सब इसलिए हुआ कि शोहरत, दौलत, कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि कोशिश, संघर्ष और तपस्या के गर्भ से निकलती है। मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को। आप सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस 28-29 साल के नौजवान के YouTube पर 1,12,00,000 सब्सक्राइबर हैं। 1,12,00,000। 2018 से अब तक 5 साल में उनकी कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। किसी एक लाइव शो के लिए वो 20 लाख रुपए से ज्यादा की फीस लिया करते थे। 22 साल की उम्र में ही उनके संगीत और गीत का जादू पंजाबी दिलो दिमाग पर ऐसा चला कि 6 साल के भीतर वो पंजाबी संगीत के बेताज बादशाह बन गए। सबसे मशहूर रैपर्स में उनकी गिनती होने लगी थी। दौलत आई, शोहरत आई, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने गांव से लगाव ऐसा था कि मूसेवाला गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। गांव में ही उन्होंने अपने लिए आलीशान घर बनवाया, जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो मोहाली, चंडीगढ़ या मुंबई जाकर एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीत सकते थे। लेकिन आज उनकी माता और उनके पिता के दर्द और शोक को समझा जा सकता है। बेटे ने गीत गाए तो अपनी माता पिता के लिए स्पेशल गीत भी गाए थे। वो बेटा माँ बाप से, अपने चाहने वालों से, इस दुनिया से आज बहुत दूर चला गया है। मूसेवाला अब आएंगे नहीं, लेकिन उनके गांव से उनके लिए इंसाफ की जो आवाज़ उठ रही है वो चंडीगढ़ तक ज़रूर पहुंची होगी। लोग पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके मुखिया भगवंत मान पर अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी कानून व्यवस्था है जो सिद्धू मूसेवाला जैसे बेटे को बचा तक नहीं पाई। मेरे सहयोगी रुमाना इसार खान और अंकित गुप्ता और वरुण जैन की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाखों चाहने वालों ने सिद्धू मूसेवाला को जो इज्जत बख्शी, उस इज्जत को पिता ने कुछ ऐसे सलाम किया। पहले पग उतारा, फिर चारों ओर घूमकर अनंत यात्रा पर जा रहे बेटे के लिए भीड़ की दुआएं बटोरी और उसे सिर माथे लगा लिया। पिता ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन सिद्धू के चाहने वालों को लगता है कि पंजाब सरकार अपना फर्ज निभाने में चूक गई। लोगों में गुस्सा भगवंत मान सरकार के खिलाफ है, जो मानते हैं कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई, इसलिए उनकी जान गई। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार को लेकर के नाराजगी है और नाराजगी की वजह यह है कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला को लेकर के लगातार अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन को लेकर के नाराजगी भी है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो अगले ही पल पंजाब सरकार मुर्दाबाद की गूंज थी। इसी भीड़ ने 76 दिन पहले भगवंत मान को पंजाब की सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब शब्दों के अंगार फूट रहे हैं। जो उसकी जान गई है, उस पे हमला हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से पंजाब सरकार जिम्मेवार है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, कि AN 94 कहां से आई। एक दिन पहले उनकी सुरक्षा कम की गई और कम करके ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था। भगवंत मान जी को विनती करते हैं कि जो भी ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं ऐसे नहीं उछाली जाती। ये सरकार का सिस्टम फेल है तो पता लगता। इस नाराजगी की वजह है पंजाब सरकार की ये ब्रांडिंग वाली पॉलिटिक्स। भगवंत सरकार ने 26 मई को 424 लोगों की सुरक्षा हटाई और घटाई थी, जिसमें मूसेवाला का नाम भी था।
आम आदमी पार्टी ने तो ट्विटर हैंडल पर इस फैसले का बाकायदा बखान किया था और मूसेवाला का नाम हाईलाइट कर बताया था कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और यही बात लोगों को खल रही है। लोगों का आरोप है कि जब सरकार को पता था कि उनकी जान के दुश्मन कई हैं, तो फिर सुरक्षा हटाने का ढिंढोरा क्यों पीटा गया। जिस वक्त मूसेवाल की चिता जल रही थी उसके कुछ ही देर के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए। लगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मूसेवाल पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्हें तो केंद्र सरकार को कोसने और सत्येंद्र जैन के पक्ष में कसीदे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिली और उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर सुरक्षा हटाने को लेकर ढिंढोरा क्यों पीटा गया। जवाब तो इस सवाल का भी नहीं मिला कि मूसेवाला के हत्यारे कहां जाकर दुबक गए। तीसरे दिन का सूरज भी ढल गया है, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ ठोस कुछ भी नहीं लगा। कल उत्तराखंड एसटीएफ ने जिन 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, उसके बाद बस ये पता चला है 6 संदिग्धों में से एक वो था जिसने हत्या में शामिल टोयोटा कोरोला कार किसी से उधार ली थी, फिर उस कार को हत्यारों तक पहुंचाया, जिसे वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे स्पॉट पर ही छोड़ गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार चौतरफा दबाव में है। जिनकी सुरक्षा ली गई अब उन्हें लौटाने की तैयारी है, लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि 76 दिन में भगवंत मान ने जितनी उपलब्धियां हासिल नहीं की, उससे कहीं ज्यादा उनके दामन पर दाग लग गए। रोमाना इसार खान के साथ संवाददाता अंकित गुप्ता, मृत्युंजय सिंह और सचिन कुमार की रिपोर्ट। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।